उनको बोलो ना यार, आप तो बोल सो गलत रास्ते में चलो। भाई 4 बंदे मिसिंग थे, 3 मिले, 1 मिला नहीं अभी तक। हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज अपन सफ़र करेंगे खीर गंगा का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए। तो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो 1.5 की स्पीड पे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र खीर गंगा का, आपको बताते हुए कि खीर गंगा की बेस लोकेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा एक लोकेशन का पर्सपेक्टिव दे देते हैं, तो आपको आइडिया रहे कि हम लोग जाने वाले कहाँ हैं। तो आपको अगर खीर गंगा आना है तो आपको पहले दिल्ली से कसोल आना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कसोल। ये आप आ सकते हैं वोल्वो बस, रेड बस पे बुक करके, या तो कैब से आ सकते हैं। तो अब इसके आगे खीर गंगा कैसे आना है, इसके लिए हमको थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो ये रहा हमारा कसोल। अगर आप कसोल तक आ चुके हैं तो इसके आगे आपको वोल्वो बस नहीं मिलेगी, आगे तक आपको लोकल बस लेनी पड़ेगी या तो कैब लेनी पड़ेगी। तो आपको ये जो रोड दिख रही है ना, इसी को फॉलो करते करते जाना है। तो देखो यहाँ पे मणिकरण है, तो हम लोग यहाँ भी गए थे। हम लोग एक्चुअली ना कसोल वैली में पूरा 1 वीक रुके थे वर्क फ्रॉम होम करते हुए, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये हाईवे आपको जो दिख रही है कर्सर को, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से आते 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 देखो, हाँ ये बरशेनी आ गए अपन। तो ये बरशेनी एक मेन जगह है, इसको आप याद रखें। अब यहाँ से हमारी ट्रैक चालू होती है, तो बरशेनी से लेके आपको यहाँ तक, ये जो दिख रहा है पार्वती टू HEP डैम, यहाँ तक आपको 100 मीटर कुछ पैदल चल के आना पड़ता है। फिर यहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है। ट्रैक करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप कालगा वाले साइड से यहाँ से कहीं से खीर गंगा जा सकते हैं, या आप नखथान वाले साइड से रुद्रनाग से होते हुए खीर गंगा जा सकते हैं। ये मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा रूट लेना सही रहेगा। तो अब आते हैं दोस्तों कि आपको रूट कौन सा लेना है। तो देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप आंख बंद करके वो रूट ले लें। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपका एक्सपीरियंस 5 स्टार होगा। तो आप चालू करें कालगा वाले रास्ते से और वापस आएँ नखथान वाले रास्ते से। तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कालगा वाला रास्ता है उससे ग्रेडियंट कम है, तो आप थकेंगे कम, और कालगा वाले रास्ते से व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो अच्छे व्यूज़ आते रहते हैं तो आपका मोटिवेशन बना रहता है। और जो नखथान वाला रास्ता है ना, उसमें एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पूरा वो सन को फेस करता हुआ साइड है, तो और ऊपर से वहाँ पे धूल भी ज़्यादा है। तो पूरे टाइम आप धूल और धूप में अगर असेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ट्रैक का मज़ा नहीं आएगा। और कालगा वाले रूट से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि 90% ऑफ लोग वही रूट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई दिखता ही रहता है पूरे रास्ते भर। तो आपके मिसिंग होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। और ज़्यादा लोग होते हैं तो बातचीत करते करते सफ़र भी आसानी से कट जाता है। तो अभी आते हैं दोस्तों कि आपको ये ट्रैक करने में टाइम कितना लगता है, और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना होगा। तो देखिए, ट्रैक करने के आपके पास 2 रास्ते हैं कि एक तो आप सुबह 6 बजे चालू करो और 5-6 घंटे लगते हैं असेंट करने में, और दिन ही दिन में शाम तक वापस आ जाओ। और दूसरा कि आप चालू आराम से करो 10-11 बजे तक और शाम तक ऊपर टॉप पे पहुंच जाओ और रात वहाँ पे स्पेंड करो और अगले दिन सुबह वापस आओ। तो देखिए, जो बंदा एक दिन में करने की सोच रहा है तो उसको
उसके पहले वाली रात को बरशेनी या तो टोश में एक होटल लेना पड़ेगा अगर सुबह 6 बजे चालू करना है तो कम से कम आपको ये ट्रैक करने के लिए एक रात तो गुजारनी चाहिए हिमाचल में। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप वो रात ऊपर खीरगंगा टॉप पे गुजारें, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा वो टेंट वाली लाइफ जीने का। और रात को वहाँ पे नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि मतलब किसी ने एकदम टिमटिमाते सितारों की पेंटिंग बना के रख दी हो। तो अभी आते हैं दोस्तों कि आपको ये ट्रैक करने के लिए बजट कितना लगेगा। तो देखिए, एक रास्ता तो ये है कि आप डायरेक्ट भुंतर एयरपोर्ट से आ जाओ। तो उसकी डिटेल्स पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि 95% लोग मुझ जैसे गरीब इंसान होते हैं, तो वो सब बस का रूट ही लेते हैं। तो आपको दिल्ली से लेके कसोल तक की बस 1000 रुपये में आराम से मिल जाएगी रेड बस पे। फिर कसोल से बरशेनी आपको जाना है तो कैब से लगते हैं 1000 रुपये, पर आप 4-5 बंदे जुगाड़ लेना तो वो आपको 200 का ही पड़ जाएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपको अगर लोकल बस मिल गई तो फिर वो आपका 40-50 में ही हो जाना है। तो आप एक बार बरशेनी पहुंच गए तो उसके आगे आपका एक खर्चा आएगा गाइड का। तो आपको गाइड लेना है कि नहीं, तो देखो वहाँ पे ऐसा है कि रास्ता बहुत ही आसान है, बस 1% चांसेस हैं कि आप मिसिंग हो जाओ। पर आपको एकदम लाइट भी नहीं लेना है क्योंकि जब आप वो ट्रैक करेंगे तो आपको 1-2 पोस्टर दिख ही जाते हैं कुछ लोगों के मिसिंग होने के। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप ऐसा कर लो कि जहाँ वो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है आप वहाँ पे रुक के थोड़ा इंतज़ार करो, फिर देखो कि कोई बड़ा ग्रुप आता है क्या। क्योंकि अगर कोई बड़ा ग्रुप आएगा तो उसके साथ गाइड भी होगा, तो आप उनके पीछे पीछे निकल लो। और वहाँ के लोग मतलब इतना कुछ माइंड नहीं करते हैं कि आपने तो पैसे नहीं दिए और आप इनके पीछे पीछे आ गए। तो इस प्रकार से आपके गाइड के 500 रुपये बच गए। तो अब हमने ट्रैक चालू करी, तो जो हमारा अगला खर्चा आएगा वो आएगा ऊपर टेंट का। तो देखिए 1000 रुपये में आपको आराम से एक बंदे का टेंट और रात का खाना और ब्रेकफास्ट आराम से पूरा पैकेज होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी खर्चा है वो सारा मिसलेनियस है, जो कि आपके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। कि मान लो कि आप 300 रुपये का बर्गर खाना पसंद करते हैं या आप 30 रुपये का कुछ छोला कुलचा खा के काम चला लेते हैं, तो उसका हिसाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं कि क्या ये ट्रैक बिगिनर लेवल है, जो लोग पहली बार ट्रैक कर रहे हैं क्या वो इसे कर सकते हैं। तो देखिए ट्रैक का मतलब ट्रेन इजी ही है, बस आखिरी के 3-4 किलोमीटर डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली कैसा ट्रेन है, तो मैंने एक पूरा ट्रैक का वीडियो बनाया है करते हुए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक की जो हाइट है वो नॉर्मल ही है, तो वो सांस वास फूलने वाला कोई इशू यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ से तो आप सुनिश्चित होके जाएं। और अगर आपकी एवरेज फिटनेस है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अभी आते हैं कि आपको ये ट्रैक करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो देखिए आपको टेंट और खाने बनाने का सामान वो सब की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाके सब आपको मिल जाता है, तो उसके वजह से तो आप फ्री हैं। और एक क्वेश्चन सबका होता है कि ट्रैकिंग शूज़ की ज़रूरत होगी कि नहीं। तो देखिए आप ऐसा करें कि आप पहले से कुछ ना ख़रीदें, आप जाएं पहले बरशेनी और वहाँ जाके देखें कि बारिश हो रही है क्या, या किसी लोकल से पूछ लें कि ऊपर जाके कुछ बर्फ़ या स्लिपरी जैसा सीन है। तो अगर आपको लगे कि वैसा कुछ है तो आप वहाँ पे रेंट पे मिलते हैं, तो आप वहीं से ले लें। मतलब आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको 5-6 महीने में एक ट्रैक करनी है और उसके लिए आप 1,500-2,000 के जूते ख़रीद के बैठ गए।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे आपको स्टिक मिलती है, तो वो आप स्टिक ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो जितने भी आपको झरने दिखते हैं वो रात में ठंड की वजह से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो जब आप सुबह सुबह वापस आएंगे तो वो सब ब्लैक आइस बन जाता है, तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो वहाँ पे आप स्टिक से बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिसले तो फिर सीधे नीचे, और नीचे से फिर सीधे ऊपर ही जाओगे। तो अभी आते हैं कि ये ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए, आप दिसंबर से लेके मार्च के बीच को छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है और ये बंद हो जाती है। और देखो, जैसे कि मैं गया था ऑटम के एंड में, तो पूरा पतझड़ हुआ था, तो पूरे पत्ते नीचे थे, तो वो एक अलग खूबसूरती थी और बहुत खूबसूरत था। मान लो कि अगर आप गर्मियों में जाते हो तो हो सकता है कि आपको जो पिछले विंटर की बर्फ़ जमी होगी पहाड़ों पे, आपको वो दिखाई देगी। अगर आप ज़्यादा ठंडियों में जाते हो तो आपको हो सकता है बर्फ़ गिरती हुई भी दिख जाए। और अगर बारिश में जाओगे तो फिर तो सारे क्लाउड नीचे आ जाते हैं, तो तब तो अलग ही लेवल की खूबसूरती होती है। तो मतलब समरी इज़ एवरी टाइम इज़ परफेक्ट टू गो खीरगंगा। आपको जब भी टाइम मिले आप तब जा सकते हैं, एंड खीरगंगा विल गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, अब आते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बोनस टिप। तो पहली बोनस टिप है कि आप अपने साथ एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर लेके जाएं और गाने सारे ऑफलाइन ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। और दूसरी बोनस टिप है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो सब कुछ ऑफलाइन ऊपर जाके ही बुक करें, क्योंकि तो हमारे साथ एक ग्रुप था, उन्होंने सब कुछ बुक करा था ऑनलाइन। उनको वो ट्रैक पड़ी थी 2000 रुपये पर पर्सन की, और हमने सब कुछ ऑफलाइन किया था ऊपर जाके। हमको वो ट्रैक पड़ी थी मात्र 600 रुपये पर पर्सन में। आप देख सकते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपये तो बचा ही लोगे। अभी काफ़ी स्टीप था, पूरे हाफ गए हैं चढ़ने में। देखिए, वो 5 मिनट चलते हैं तो फेफड़े हाथ में आ जाते हैं। पर ज़्यादा पड़ता ना, 5 आता 5 हाँ, कम से कम इतने में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि हमारे को 2-3 फुट तो चढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली ट्रिप की प्लानिंग भी इतने अच्छे से ही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों के साथ जाने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स या फीडबैक हो तो कृपया करके कमेंट में पूछ लें। तो चलिए, हिमांशु फ्रॉम मैनी सन्स, फिर मिलेंगे।